आपने बार बार सुना होगा कि सियासत में कभी कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिल रहा है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। बिहार की राजनीति में आपने देखा होगा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले या फिर लोकसभा चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा कि कई दल एनडीए से महागठबंधन में और महागठबंधन से एनडीए में शिफ्ट हो रहे थे। बिल्कुल उसी तर्ज पे जब विधानसभा के चुनाव आए, लोकल बॉडीज़ के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से महागठबंधन का आकार बड़ी ही छोटा हो गया। हालांकि ये सिलसिला 2017 से शुरू हुआ था। 2017 में 3 दलों का महागठबंधन बना था 15 में, जिसको 17 में नीतीश कुमार ने छोड़ करके मात्र 2 दलों का कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार के बाहर जाते ही धीरे धीरे करके कई दल इसमें जुड़ते चले गए। पहले जीतन राम मांझी आए, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी अपना मंत्री पद छोड़ करके महागठबंधन का हिस्सा बने। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा बन गए और लोकसभा का चुनाव साथ लड़े। भले ही उपलब्धि उतनी बड़ी नहीं रही, महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन विधानसभा आते आते कहा यह जाने लगा कि टक्कर देगा। लेकिन अचानक से महागठबंधन में फिर से एक बार टूट फूट हो गई और कई लोग, 3 लोग बाहर हो गए। एक पुराने साथी जुड़े, एक क्या 3 जो वाम दल हैं, तीनों वाम दल आकर के महागठबंधन का हिस्सा बने और प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। वहीं अगर बता दें कि महागठबंधन के पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग गठबंधन बनाया और 2 जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बन गए। जिस नीतीश कुमार को छोड़ करके दोनों बाहर आए थे, उसी नीतीश कुमार के रहते हुए एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद असमंजस की स्थितियां पैदा होती रहीं, जहां एक तरफ सत्ता में रह करके एनडीए उतना ज़्यादा न संतुष्ट नज़र आ रहा है न खुश नज़र आ रहा है, वहीं विपक्ष में रह करके जिस तरह से महागठबंधन के दल एकजुट हैं और एक साथ हैं, उसे देख करके बार बार ये कहा जा रहा था कि विपक्ष बहुत मजबूत है। इसकी चर्चाएं कितनी बार हुई। अब स्थिति ये है कि इस राज्य में सत्ता परिवर्तन को लेकर के और नीतीश कुमार के मन डोलने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, हर मुद्दे पर लगभग आपने देखा होगा कि किस तरह से विपक्ष के साथ एनडीए के भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी के सब दल खड़े नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर के एक साथ खड़े नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार विपक्ष के साथ, वहीं जीतन राम मांझी भी खड़े नज़र आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने भी ये बात कही है और अब तो एलजेपी का दोनों धड़ा, चाहे वो चिराग गुट हो या पारस गुट हो, वो भी कह रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग हो गई है। महागठबंधन का आकार बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए का आकार छोटा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले राजनीति के बेहतर संकेत मिल रहे हैं कि बिहार और देश की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसी बीच में लालू प्रसाद की सक्रियता ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार महागठबंधन को बढ़ाने की बात और चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से अब जदयू की तरफ से आवाज़ निकलने लगी है कि महागठबंधन बनाया किसने था, ये पहले सोच लें। महागठबंधन का आकार देने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। इसका मतलब आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद की सक्रियता ने भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट मोड में ला दिया है, वहीं अब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के सक्रिय होने के बाद मुखर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कि उनकी सहयोगी है, उसको भी जवाब देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या ये अलग संकेत हैं? क्या एक नए गठबंधन के संकेत हैं? और महागठबंधन क्या आकार बड़ा बनाएगा? इन सारी बातों की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बस इंतज़ार है कि कौन पहले आता है और कौन पहले महागठबंधन का हिस्सा बनता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र छोटी बड़ी हर घटनाओं पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।